Hello bachcho, let's read out the question first. The neck and the bottom of a bottle filled with an incompressible liquid are 3 centimeter and 8 centimeter in diameter respectively. यानी कि एक बॉटल है, उसका नेक का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर बोल रहा है और बॉटम का 8 सेंटीमीटर बोल रहा है और उसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है. If the cork is pressed with a force 1.4 kgf in the neck of the bottle, find the force exerted on the bottom of the liquid. So यदि कॉर्क पर 1.4 kgf फोर्स लगाई जाती है जो कि नेक में है, राइट. सो बॉटम में कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो हमें यहाँ पर सिंपली फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically, we all know about Pascal's law, right? According to Pascal's law, we know that pressure is equals to the force upon area, right? And also one of the thing you know that कि यदि हम टॉप और बॉटम ऐसे दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, लेट सपोज कि ये ए टॉप पर है, सो बी बॉटम पर है, ठीक है. सो जब हम इन पर प्रेशर लगाते हैं, सो ये दोनों का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं. तो चलिए हम फाइनली स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले सो मैं पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं. सो लेट्स सपोज कि बॉटल की नेक है, ठीक है, और ये कुछ उसका बॉटम है लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर कॉर्क होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है. इसको हमने मान लिया कॉर्क. अब देखिए जो नेक है उसका डायमीटर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और जो बॉटल है यानी कि बॉटम उसका डायमीटर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर. इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा गया है. अब यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से F1. सो ये बॉटम में कितना फोर्स लगेगा, लेट्स से F2, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, नेक में जितना प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर बॉटम में लगने वाले प्रेशर के इक्वल होगा, राइट. सो यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं प्रेशर at neck, this should be equals to pressure at bottom, ठीक है, प्रेशर एट बॉटम. सो यहाँ पर प्रेशर एट नेक वो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, F1 by A1. So this will be equals to pressure at bottom F2 by A2. So यहाँ से F2 will be equals to F1 times of A2 divided by A1 हो जाएगा. Now see, हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं पहले. सो F1 हमें गिवन है 1.4 kgf. इसे कन्वर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. फिर रेडियस 1, दैट इज नेक का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, राइट. सो ये हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. देन R2 इज अ रेडियस फॉर द बॉटम वन. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. तो बस इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ. सो यहाँ से सिंपली जो F2 है दिस विल बी इक्वल्स टू F1 टाइम्स ऑफ A2 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉटम, वो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 क्या है, नेक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट. सो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर. पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो गया. F2 will becomes out equals to F1 R2 by R1 that whole bracket is square.
अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F1 कितना गिवन था 1.4 kgf मल्टीप्लाई बाय R2 कितना आया था हमारा, देख लेते हैं 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय R1 1.5 सेंटीमीटर, दैट्स होल स्क्वायर। ये दोनों सेंटीमीटर में है सो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मीटर में भी कन्वर्ट करने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। सो F2 विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू, जब हम इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो F2 हमें कितना मिल जाएगा 9.95 kgf के इक्वल, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग the concept of Pascal's law. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.